एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो कक्षा 10वीं के प्यारे विद्यार्थी, जो त्रैमासिक का आपका पेपर संस्कृत का आया हुआ है, तो रियल एकदम जो पेपर है आ चुका है। तो बिना देरी की यहाँ पर पहला प्रश्न है, बालकस्य इति रूप कस्य विभक्ति अस्ति, तो षष्ठी विभक्ति आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर मैंने टिक मार्क पहले से कर लिए साथियों, क्योंकि आपको यहाँ पर पेपर जैसे ही आए मैंने डाल दिया, क्योंकि आपको कम टाइम में आप याद भी तो करोगे, इसलिए मैंने टिक मार्क लगा दिया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करने में जुड़ जाएगा फटाफट। तो राजन शब्द से द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति, तो आपका आ जाएगा राजानम। सप्तमी विभक्ति रूप किम, तो आपका आ जाएगा पितरी। क्लियर है। चौथे में आपका आ जाएगा बालकाय। यहाँ तक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखते हैं कैसा प्रश्न रहने वाला है। सरल सरल आपके प्रश्न आएंगे। ये इसमें आ जाएगा अत्र। क्लियर है। यहाँ पर आधो लिखेतु अव्यवी नास्ति, तो आपका परा। रिक्त स्थान की मैं बात करूँ तो मैंने पहले से आपके लिख लिए हैं वो, क्योंकि आपको फिर बता रहा हूँ कम टाइम बचा हुआ, आपके पास इतना टाइम दिया नहीं है, आपको सिर्फ एक दिन का मौका आपके पास। क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा चतुहा अमंत्रम अक्षम इत्यो पदयो, आपका विषण पद डेडेडेस अस्ति, तो आमंत्रम। इसमें आ जाएगा भार्या मानवाई। क्लियर है। यहाँ तक ये जोड़ी की बात की जाए तो आपकी जो अगंदंत है वो आपका आ जाएगा तत्पुरुष समास। इत्यादि इत्यादि की बात की जाए तो यन संधि, गायक आपका है अयादि संधि। चौरात भयम में आपका जो रह जाएगा शायद पंचमी तत्पुरुष समास। नर प्लस इंद्रा में आ जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा रहने वाला साथियों, वो आ जाएगा गुण संधि। क्लियर है। यह अच्छे से जोड़ी से स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। यहाँ पर जो एक पदन की बात की जाए तो वो भी मैंने लिख ली है। आपका अगत्य तस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, तो लेप लेप प्रत्यय एकम उदाहरण लिखत, तो आपका प्रदाय आ जाएगा। बालिका तस्मिन पदे प्रत्यय, तो आपका आ जाएगा टाप। क्लियर। यहाँ से और आप बचे हुए हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। साथ में पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा, मैंने पहले से लिख लिया है, तो आप तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आम, ये आपका आम आ जाएगा। दूसरा भी ना, फिर आपका आम आम आम। क्लियर है। यहाँ से छठे से सिर्फ आपके दो दो नंबर के बहुत छोटे क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको आंसर भी छोटे दिए रहेंगे। कविहा किमर्थ प्रकृते सानम इच्छति, कृषकः की करोति स्म, नारायणम प्रथम शत्रु का, निर्धन जन कथम वितम वितम उपर्जितवान, यह आपका 10वां है। क्लियर है। यहाँ से आपका 11वां प्रश्न ये देख लीजिएगा। ये आपका आधोलिखित वाक्यानि का कम प्रति कथयति, ये आपका 12वां। 13वें के आपका श्लोक लिखना है। आपको 2 श्लोक लिख देना, या एक ही चलेगा, क्योंकि एक पूछा है 2 नंबर का। क्लियर है। एक आप याद करके चले जाए, कौन सा भी जो आपको सरल लगे। यहाँ पर ये आपका अशुद्ध, इसको शुद्ध करना है। तो सीता रामस्य सह वन गच्छति, आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें कौन सा गलत है, तो आपका रामस्य है, वहाँ पर राम आ जाएगा रामेन। क्या है, सीता राम के साथ वन में गई थी, तो आपका सीता रामेन सह वन गच्छति। माता बालक दूध दत्ती, तो माता बालकाय आ जाएगा। क्लियर। ये बालक गलत हुआ है। अहम दूध रोचते, तो वहम आ जाएगा। इसी के साथ देख लीजिए, इसमें आपका जो आ जाएगा ये मैंने लिख दिया है। 15वें प्रश्न की बात कीजिए करूँ तो ये भी आपके रिक्त स्थान की तरह है। इसमें भी मैंने लिख दिया अत्र स्तपुंजः और वायम और प्रथम। यहाँ से देख लीजिएगा, ये आपका राजपुत्र आ जाएगा और भस्म आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ से अधोलिखित वाक्य घटना, मतलब जो आपको एक घटनाक्रम दिया रहेगी, पहला इनमें से कौन सा आएगा, फिर दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तीसरे पर कौन सा आएगा, कौन कौन सी पहले घटना है वो लिखनी है। आपको उल्टे पुल्टे क्रम में लिखे हुए ये क्रम से जमाना है, मतलब पहले नंबर पर कौन सी घटना हुई, फिर दूसरे पे कौन सी हुई। तो पहले पे आपकी यहाँ पर घटना, दूसरी ये आपका, तीसरा ये चौथा, मैंने इस प्रकार लेकर दिया है। अथवा का भी लिख दिया, अथवा का भी आपको थोड़ा बहुत याद हो, तो नहीं याद हो तो मैंने लिख दिया, याद कर लीजिएगा। ये आपका 17वां। क्लियर। ये तो आपका 17वां क्वेश्चन होगा। यहाँ से आपका जो यहाँ से देखोगे आप, ये 19वां आपका। क्लियर है। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही साथ यहाँ से आपका ये 20वां। और एप्लीकेशन की मैं यहाँ से आपकी बात करूँ तो एप्लीकेशन भी आपकी बहुत ही सरल रहने वाली साथियों, वो किस प्रकार की रहेगी ये भी देख लेते हैं। तो ये अवकाश आपकी इस प्रकार की है, देख लीजिए, बहुत ही सरल तरीके से मैंने लिख दी है। किसी बच्चों को नहीं याद तो यहाँ से अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये यहाँ पर इस प्रकार से आपको इसी प्रकार मैंने जिस प्रकार लिखा इसी प्रकार आपको लिखना है, जिससे आपको अच्छे नंबर आए। आप वहाँ पर बिना ड्राइंग्स लिखोगे तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। क्लियर है। ये आपका अवकाश है। और निबंध भी यदि नहीं याद है आपको, तो
तो ये निबंध भी अच्छे से कर लीजिएगा। क्लियर साथियों। इस प्रकार जो आपका यहाँ पर पेपर था वो मैंने पूरा बता दिया है। जो पूरा पेपर आपका क्लास 10th का आया था वो बता दिया गया है साथियों। और जैसे भी अगले पेपर आएंगे वो भी मैं इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। जब तक के लिए अपने जो दोस्त है उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन